गुड मॉर्निंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास 7 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के 2 तरीके बताए थे। फीफो मेथड हमने पढ़ा, लीफो मेथड हमने पढ़ा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इन दोनों मेथड्स को पढ़ने के बाद मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 और मेथड पढ़ेंगे, तो आज हम लोग 2 मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा मेथड रहेगा सैम SAM सिंपल एवरेज मेथड एंड द लास्ट वन विल बी वेटेड एवरेज मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर करूंगी मेथड्स क्या क्या होते हैं। स्टोर लेजर अकाउंट आज हम बनाएंगे सिंपल एवरेज मेथड से। अब पहले इस चीज को समझा देती हूँ कि सिंपल एवरेज मेथड होगा क्या। तो एवरेज, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फीफो का मतलब था कि जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले इशू कर दो, सिंपल। लीफो का मतलब था जो सबसे लास्ट में आया उसको सबसे पहले इशू कर दो। एवरेज मेथड कहता है कि ना तो आपको फर्स्ट वाले को पहले इशू करना है, ना तो आपको लास्ट वाले को पहले इशू करना है। आप क्या करो, एवरेज निकालो। क्या करो, एवरेज निकालो और एवरेज रेट पर इशू करो। ना तो फर्स्ट वाले रेट पे इशू करो, ना तो लास्ट वाले रेट पे इशू करो, आप एवरेज रेट पर इशू करो। तो सिंपल एवरेज मेथड में क्या होगा कि इशू वाली डेट पर, जिस डेट पर इशू हो रहा है उस डेट पर आपके पास जिन जिन रेट्स के गुड्स अवेलेबल है उन रेट्स का एवरेज लो और उस एवरेज रेट पर आप अपना इशू कर दो। 2 रेट के गुड्स है तो ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, 4 रेट के गुड्स है तो ऐड करके डिवाइड बाय 4 करो। एवरेज निकालना तो हमको आता ही है ना। एवरेज निकालो, एवरेज रेट निकालो, उस एवरेज रेट पर आपको अपने इशू करने हैं। कैसे, तो इसी क्वेश्चन में हम इस चीज को समझते हैं कि सिंपल एवरेज मेथड। यहाँ बैलेंस के अंदर रेट वाला कॉलम में नहीं बनाऊंगी, रेट वाला कॉलम बनाने की नीड यहाँ पर नहीं है क्योंकि रेट्स का क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है, एवरेज रेट पर इशू हो जाती है। करते हैं, देखिए स्टार्ट इसी क्वेश्चन को। फर्स्ट 2 परचेजेस आपको दे रखी है, कौन कौन सी। पहले दी 6000 यूनिट्स की, ये बैलेंस कितना हुआ 72,000। देन आपको एक परचेज और दी 5000 यूनिट्स की, टोटल यूनिट्स हो गई 11,000। ध्यान देना, इस तरीके से होगा सिंपल एवरेज मेथड के अंदर। टोटल लगती जाएगी, यूनिट्स की भी अमाउंट की भी। समझ में आ रही है चीज। पहले तो हम 6000 अलग लिख रहे थे, 5000 अलग लिख रहे थे, सीधा लिखेंगे वेटेड एवरेज में भी और सिंपल एवरेज में भी। 6 और 5 11 और 72 और 70 1,42,000। ये हमारे पास बैलेंस बचा। समझ में आई चीज। तो हमें यहाँ पे टोटल लिखनी। अब आता है हमारा फर्स्ट इशू। सबसे पहला इशू हमें बोला है 14 अगस्त को, ये 14 अगस्त को 3000 यूनिट्स इशू करनी है। ओके, यूनिट्स हमें पता है 3000। रेट क्या होगी, तो अब मैंने क्या कहा था कि इशू वाली रेट पर जिन जिन रेट के गुड्स अवेलेबल है, कौन कौन सी रेट के गुड्स अवेलेबल है, तो हमारे पास 12 वाले भी है और 14 वाले भी है। 12 वाली 6000 यूनिट्स है और 14 वाली 5000 यूनिट्स है। तो इन दोनों का हमें लेना है एवरेज। 12 + 14/2 इज इक्वल्स टू 30। किस रेट पर इशू होंगे गुड्स, 13 की रेट पर। तो ये 13 की रेट पर इशू होके कितना हो जाएगा 39,000। बैलेंस कितना बचा, 11,000 यूनिट्स में से 3,000 यूनिट्स हो गई, बची 8,000। ऐसे निकलेगा बैलेंस। 1,42,000 में से 39,000 के गुड्स इशू हो गए, बचे 1,03,000। समझ में आ रही है चीज। इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमें परचेज है, रिटर्न है, परचेज की तरह ही है। 500 यूनिट्स 12 रुपए की रेट पर 6,000। क्या लिखेंगे, पहले 8,000 यूनिट्स थी। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने अलग अलग कॉलम में लिख दिया। चीज़ बिल्कुल सही है, बस कॉलम मैंने वो गलती से उसमें लिख दिया। ये 3000 यूनिट्स है, 12 + 14/2 = 13 की रेट पर, ये 39,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैलेंस वापस देखना है। 8,000 यूनिट्स पहले थी, 500 यूनिट्स और आ गई, कितनी हो गई 8,500। 1,03,000 के पहले थे, 6,000 और आया, हो गया 1,09,000। आई चीजें समझ में, सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट 16 अगस्त को हमें एक इशू दे रखा है। यूनिट्स हमारी है 1250, तो ये 1250 यूनिट्स अब किस रेट पर इशू होगी, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अब हमारे पास कौन कौन से रेट के गुड्स आ गए। तो देखो 12 के थे 6,000, उसमें से अभी 3 ही इशू है, मतलब 12 वाले भी कुछ यूनिट्स तो पड़ी। 12 के है, 14 के है और एक अगर और जो हमारे पास 500 यूनिट्स आई 12 वाली वो भी है। मीन्स देयर आर 3 रेट्स, 3 रेट्स है। क्या क्या, 12 + 14 + 12 डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। 2 रेट थी तो 2 से डिवाइड किया, 3 रेट है तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 से। देन अगेन यहाँ पे आता है 13।
श्योर 12 प्लस 14 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 सॉरी 12.667 ये हमारे पास आ जाती है। क्या आती है? इशू करने के लिए रेट कि हमें किस रेट पर इशू करना है 12.667 पर। इसके बाद अब हम तो हमारे पास आ गया ये 1250 इंटू 12.67 ही करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट्स तक हम लेंगे 67, ये हमारे पास आएगा 15,837.5। 2 डिजिट्स तक लेंगे हम, 3 या 4 डिजिट्स तक भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कैलकुलेटर होता है तो लास्ट तक भी रहने दे सकते हैं। तो आंसर में थोड़ा बहुत 8-10 रुपये का डिफरेंस आएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ 2 डिजिट्स तक लेंगे। हमारे स्टोर लेजर अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो 12.67 की रेट पर इशू हुआ, क्योंकि 3 रेट के गुड्स थे कि 1250, 12.68 की रेट पर ये हो गया 15,837.5 रुपये। अब बैलेंस पर आते हैं, 8,500 यूनिट्स में से कितनी यूनिट्स इशू हो गई? 1250, तो यूनिट्स कितनी बची? 7,250। 1,09,000 के गुड्स थे, उसमें से इशू कितना हो गया? 15,837.5 का, तो बचा 93,162.5। नेक्स्ट देखिए परचेज है 3,000 यूनिट्स, 39,000 ऐड हो जाएगी, 7,250 थी, 3,000 और आई तो 10,250 हो गई। 93,162.5 का बैलेंस तो था, 39,000 और आई तो ये हो गया 1,32,162.5। एंड द लास्ट 4th आपका इशू दे रखा है, सॉरी 26th पर आपका इशू दे रखा है 2,500 यूनिट्स का। अब रेट हमें निकालनी है फिर से। तो देखिए हमारे पास जो 6,000 यूनिट्स थे 12 वाली, अब हमें देखना है कि वो खत्म हो गई है अभी तक बची हुई है, क्योंकि हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से रेट के गुड्स अवेलेबल है। तो देखिए 6,000 में से हमने इशू कितना किया अभी तक? सिर्फ 3,000 और 1,250, 4,250 का इशू किया है, मतलब वो यूनिट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास 4 रेट के गुड्स अवेलेबल है। फर्स्ट 12 वाले खरीदे वो, फिर 14 वाले, फिर 12 वाले, फिर 13 वाले। डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। तो ये हमारे पास आएगा 12.75। तो रेट कौन सी लगेगी इशू में? 12.75 मल्टीप्लाई कर दो 2,500 से, तो ये आ गया 31,875 रुपये। बैलेंस देखे कितना बचा? तो 10,250 यूनिट्स थी, उसमें से 2,500 यूनिट्स इशू कर दी, तो यूनिट्स तो वही रहनी है 7,750। बैलेंस हम देख लेते हैं कितना बचा। बैलेंस बचा है 1,287.5 रुपये। 1,287.5 रुपये का बैलेंस हमारे पास बच गया। बिल्कुल हमारा आंसर भी मैच हुआ है। आपको समझ में आया सिंपल एवरेज मेथड? करना क्या है, तो जिस डेट पर इशू हो रहा है ना, उस डेट पर हमारे पास कौन कौन सी रेट के गुड्स अवेलेबल है, उन रेट्स का एवरेज हमें लेना है, उस रेट को अप्लाई करना है अपने इशू के लिए, और रिमेनिंग आपका बैलेंस तो वैसे ही बच जाएगा। तो ध्यान रखना, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में हम रेट वाला कॉलम सिंपल एवरेज में हम लोग क्या करेंगे, रेट वाला कॉलम नहीं बनाएंगे, और बाकी सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज दोनों के अंदर बैलेंस इसी तरीके से लिखा जाएगा। क्वांटिटी जोड़ते जाएंगे घटाते जाएंगे, परचेज है तो जोड़ दो और इशू है तो घटा दो। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ में आई चीज़ें? क्लियर हुआ आपको सिंपल एवरेज मेथड? तो बहुत सिंपल सा इसका कंसेप्ट था। अब हम लोग आ जाते हैं अपने स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के द लास्ट वन मेथड पर, जो कि हमारा है वेटेड एवरेज मेथड। तो कुछ चीज़ें मैं नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल सेम रहने वाली है, बार बार उन्हीं को लिखना है। देखिए वेटेड एवरेज मेथड ये क्या कहता है, वेटेड एवरेज लेना है। तो इसमें क्या होता है ना, द मोस्ट सिंपल मेथड, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पे रेट वाला कॉलम तो बनेगा, बिल्कुल हाँ रेट वाला कॉलम यहाँ पे बनेगा, और हमारे पास अमाउंट वाला कॉलम तो बिल्कुल नॉर्मल सा ही हमारा यहाँ पे फॉर्मेट भी है। 6,000 यूनिट्स 12 के रेट पर 72,000 हो गई थी। अब देखिए वेटेड एवरेज मेथड में बैलेंस किस तरीके से लिखा जाता है, और जो रेट बैलेंस में होते हैं ना उसी रेट से इशू किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो रेट जिस रेट के गुड्स आपके पास रिसेंटली बैलेंस में अवेलेबल है उसी रेट पर आपका इशू भी किया जाएगा। बैलेंस लिखना कैसे है, देखो पहले 6,000 यूनिट्स थी 12 के रेट पर 72,000 लिख दिया, 5,000 यूनिट्स और खरीदी 14 के रेट पर 70,000, 14 को ध्यान में नहीं रखना। करना क्या है, 6,000 थी 5,000 और आई, कितनी हो गई 11,000, 72,000 का बैलेंस था, 70,000 और आया, कितना हो गया 1,00,000
42,000। रेट सिंपल सी निकाल लो, 1,42,000 को डिवाइड कर दो 11,000 से, ये जो आपकी रेट आती है यही रेट है आपकी आगे के इश्यूज़ करने के लिए। तो ये रेट आ रही है 12.909। समझ में आई चीज़? तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर करना क्या है, बैलेंस सिंपली लिख दो, क्वांटिटी में जोड़ते जाओ, अगर परचेज है तो और इशू है तो लेस करते जाओ, अमाउंट लिखो और इस तरीके से हम लोग रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है।